हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे मैं भूपेंद्र सिवाग आपका वेलकम करता हूँ। आज कुछ ऐसे पॉइंट्स, कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे वो आपने आज से पहले बहुत बार सुने होंगे और फ्यूचर में भी आप सुनेंगे। जब भी आप कोई प्रॉपर्टी बाय करने जाते हैं या किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं, ख़ास तौर पे एज ए इन्वेस्टर के तौर पे आप किसी प्रोजेक्ट को कंसिडर करते हैं, तो कुछ ऐसे मिथ्स मैं आज बस्ट करूँगा, कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताऊँगा जो अक्सर आपको सुनाए जाते हैं और बताए जाते हैं। ये सुनाने और बताने वाले कौन लोग होते हैं वो भी आपको बता देता हूँ। ये सुनाने और बताने वाले या तो आपका ब्रोकर होगा, आपका कंसल्टेंट होगा, या फिर बिल्डर की सेल्स टीम होगी। ये कौन कौन से मिथ हैं इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये ऐसे मिथ हैं जो मैं आपको टेम्पलेट के तौर पे गुड़गांव के एग्जाम्पल से बताऊंगा, बट पैन इंडिया ये आप कहीं भी आजमा के देखेंगे, लागू करके देखेंगे तो आपको बिल्कुल सेम ही ये पैटर्न नज़र आएगा। बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं लिस्टेड प्लेयर। जी हाँ, आपने अक्सर सुना होगा कि कोई भी अगर आपको प्रोजेक्ट पिच किया जाता है, कोई भी रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, आपको ये बताया जाता है कि ये जो डेवलपर है ये एक लिस्टेड प्लेयर है, शेयर मार्केट में लिस्टेड है, तो आप इस पर भरोसा करो, ट्रस्ट करो, आपको अच्छी चीज़ देगा। लेकिन ये अकेला और सोल ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है किसी भी डेवलपर को फाइनल करने का कि वो एक लिस्टेड प्लेयर है। इसका एग्जांपल मैं आपको गुड़गांव से दूं तो गुड़गांव में दो ऐसे अभी फ़िलहाल हमारे सामने एग्जांपल आए थे। दो लिस्टेड प्लेयर थे जिन्होंने अपने प्रोजेक्ट डिलीवर करे। एक का प्रोजेक्ट का तो खैर अभी पोजीशन भी नहीं आया और दूसरे का पोजीशन आया तो उसकी क्वालिटी बहुत पुअर थी। और इस चीज़ का पता कैसे लगा? इस चीज़ का पता जब लगा कि जब इस प्रॉपर्टी को बाय करने वाले लोग सड़कों पर उतर आए और सड़कों पर उतरकर उन्होंने प्रोटेस्ट किया बिल्डर के खिलाफ। तो ये जो एक मिथ बना रखा है कि लिस्टेड प्लेयर है, आपको बहुत ज़्यादा ये सुनाई देता है, बताया जाता है कि लिस्टेड प्लेयर है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। किसी की बैलेंस शीट देखकर आप किसी डेवलपर पे इस तरह से ट्रस्ट नहीं कर सकते कि आपको बहुत अच्छी क्वालिटी का, बहुत अच्छी कंस्ट्रक्शन के साथ और टाइमली वो डिलीवरी देगा। तो बैलेंस शीट से ये कभी पता नहीं लगेगा। तो ये एक मिथ है कि लिस्टेड प्लेयर है तो अच्छा ही होगा। तो एक मिथ हमने ये बस्ट कर दिया। किसी भी डेवलपर किसी भी प्रोजेक्ट को फाइनल करने के लिए सिर्फ एक ही ये पैरामीटर नहीं होना चाहिए। अब आ जाते हैं हम दूसरे मिथ पे। दूसरा मिथ है कंस्ट्रक्शन पार्टनर। जी हाँ, आपने सुना होगा जब कोई एवरेज बिल्डर कोई अच्छा कंस्ट्रक्शन पार्टनर ले आए तो अक्सर बहुत सारे कंसल्टेंट, बहुत सारे जो बिल्डर के सेल्स टीम है, बहुत सारे ब्रोकर आपको ये कहेंगे कि चलिए कोई बात नहीं, बिल्डर एवरेज है, बिल्डर अच्छा हो और कंस्ट्रक्शन पार्टनर अच्छा हो तो चलो अच्छी बात है। आपको ये बताया जाता है कि कोई बिल्डर बहुत एवरेज है या बिलो एवरेज है और कंस्ट्रक्शन पार्टनर उसका बहुत अच्छा है तो आपको उस प्रोजेक्ट को कंसिडर कर लेना चाहिए। लेकिन ये भी एक तरह का मिथ है। इसके बेस पे भी आपको अपनी प्रॉपर्टी, आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को फाइनल नहीं करना है। मैं आपको एग्जांपल के साथ यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। जब आपको ये बताया जाता है कि कंस्ट्रक्शन पार्टनर बहुत अच्छा है तो उसके पीछे बताने की जो वजह रहती है वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। ये जो अच्छा बताया जाता है, ये बताने की वजह ये रहती है, आपको सिर्फ ये कन्वे करने की कोशिश की जाती है। अच्छा कंस्ट्रक्शन पार्टनर मिलने का मतलब यही है कि वो कंस्ट्रक्शन जो करेगा वो उस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का 70-80% एडवांस में ले लेता है बिल्डर से। तो इससे श्योरिटी मिलती है एक तरह से कि बिल्डर जो है टाइम पर आपको डिलीवरी दे देगा, पोजीशन दे देगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल में ही हमें ऐसे कुछ एग्जाम्पल गुड़गांव में देखने को मिले हैं। बिल्डर एवरेज, बिलो एवरेज था, उसने कंस्ट्रक्शन पार्टनर बहुत अच्छा चूज़ करा, लेकिन उसके बाद भी उस प्रोजेक्ट पे संकट के बादल हैं। तो इसको आप एक मिथ मानिए, ये कोई एक सोल क्राइटेरिया नहीं है किसी भी डेवलपर को, किसी भी प्रॉपर्टी को और किसी भी प्रोजेक्ट को फाइनल करने का कि उसका कंस्ट्रक्शन पार्टनर बहुत अच्छा है तो आपको उस प्रोजेक्ट में चले जाना चाहिए। अब आ जाते हैं हम तीसरे मिथ पे। जी हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मिथ है। मैं जो जो आपको गिना रहा हूँ, जो जो बता रहा हूँ, आपने और आपके ब्रोकर के बीच, आपके कंसल्टेंट के बीच 90% जब कन्वर्सेशन होती है तो आपको ये ज़रूर चीज़ें सुनने को मिलती होंगी, आप उससे कोरिलेट कर सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये बताई जाती है कि कोई डेवलपर है, उसके पास बहुत बड़ा लैंड पार्सल है तो आपको उस प्रॉपर्टी को या उसके प्रोजेक्ट को बाय कर लेना चाहिए। ये भी एक तरह का मिथ है, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है आपको अपने इन्वेस्टमेंट फाइनल करने का, अपने घर को फाइनल करने का। क्योंकि गुड़गांव में ही ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें कई ऐसे डेवलपर हैं जिनके पास बहुत बड़े बड़े लैंड पार्सल थे
और वो टाइम पे डिलीवरी नहीं दे पाए। पिछले दिनों ही एक ऐसा डेवलपर था जिसका बहुत बड़ा लैंड पार्सल है, उस पर ईडी की रेड भी पड़ी और उसके जो टॉप के उनके ऑफिशियल्स थे, उनके प्रमोटर्स थे, उनको अरेस्ट तक किया गया। तो आपको ये अगर बताया जाता है कि बिल्डर के पास बहुत बड़ा लैंड पार्सल है, बिल्डर को फाइनेंशियली दिक्कत नहीं होगी, तो ये भी एक तरह का मिथ है। इसमें एक और चीज़ है नोट करने वाली और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसका एग्जाम्पल भी मैं आपको दूंगा। जैसा कि मैंने आपको कहा था, ये टेम्पलेट तो गुड़गांव का होगा, लेकिन आप इसको पैन इंडिया कहीं भी इम्प्लीमेंट करके देखेंगे तो आप इसको सही पाएंगे। कई बार आपको ये बताया जाता है कि सर जी ले लीजिए प्रोजेक्ट, इसका लैंड पार्सल बहुत बड़ा है, इसके बाद इसके लगातार प्रोजेक्ट आएंगे एक के बाद एक, और जब वो नए नए प्रोजेक्ट आएंगे तो वो प्राइस पे बढ़ के आएंगे। तो जिस प्राइस पे आप एंट्री कर रहे हो और जो बढ़ा हुआ प्राइस दूसरे प्रोजेक्ट में आएगा, तो आपके जो जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट की है, आपकी प्रॉपर्टी के प्राइस तो अपने आप बढ़ जाएंगे। लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं है। इसमें एक डिस्क्लेमर मैं ये भी देना चाहूँगा, बहुत सारे ऐसे डेवलपर हैं जिनके पास अच्छा लैंड पार्सल है और वो प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं के बाद एक, वहाँ ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ पे नुकसान हो सकता है। तो ऐसा ही एक डेवलपर और है गुड़गांव में जिसके पास बहुत बड़ा लैंड पार्सल है और उसने एक के बाद एक कई प्रोजेक्ट लॉन्च करे, और उन प्रोजेक्ट्स में बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। बहुत ज़्यादा सिमिलर प्रोजेक्ट थे, उसमें साइजेस ऑलमोस्ट सेम थे। तो इन्वेंट्री की सप्लाई इतनी ज़्यादा हो गई है वहाँ पर कि आज जिन लोगों ने आज से 2 साल पहले 3 साल पहले इन्वेस्टमेंट करा था उसके अलग अलग प्रोजेक्ट में, ये सोच कर कि इसके पास तो यहाँ बहुत बड़ा लैंड पार्सल है और एक के बाद जब इसके दूसरे प्रोजेक्ट आएंगे तो उनकी प्रॉपर्टी का जो प्राइस है वो अपने आप बढ़ जाएगा और उनको बहुत अच्छा अप्रिसिएशन मिलेगा। लेकिन फ़िलहाल वो फंसे हुए हैं क्योंकि ओवर सप्लाई वहाँ पर है और उनको उनकी इन्वेस्टमेंट पे वो रिटर्न नहीं मिल रहा है। और आप बहुत सारे एग्जांपल बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में देखेंगे ऐसी प्रॉपर्टी जिस प्राइस पे बाय की गई थी उसके आसपास ही या सेम प्राइस पे या थोड़े बहुत बढ़े हुए प्राइस पे आपको रीसेल में खूब मिल जाएगी और उसको बायर नहीं मिल रहे हैं। तो एक बड़ा मिथ ये था कि अगर किसी डेवलपर के पास बड़ा लैंड पार्सल है तो आपको उसकी प्रॉपर्टी बाय कर लेनी चाहिए, लेकिन ये एक मिथ है और एक ये सोली क्राइटेरिया नहीं है किसी भी डेवलपर को किसी भी प्रोजेक्ट को फाइनल करने का। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, गुड़गांव में आज के टाइम पे एक नया ट्रेंड चल रहा है ब्रांडेड रेजिडेंसीज़ का। जी हाँ, आपको बताया जाता है कि ब्रांडेड रेजिडेंसीज से नॉर्मल जो रेजिडेंसीज है, नॉर्मल जो प्रोजेक्ट है, उसमें अप्रिसिएशन 30 to 40% आपको ज़्यादा मिलती है। बिल्कुल ठीक बात है, कई ऐसे एग्जाम्पल भी हैं, लेकिन इसके साथ साथ कई ऐसे एग्जाम्पल और भी हैं जहाँ पर ब्रांडेड रेजिडेंसीज लॉन्च किए गए और फ्यूचर में भी लॉन्च होंगे वैसे तो, और कई डेवलपर और लाने वाले भी हैं इस तरह के, और वो कभी कंप्लीट ही नहीं हुए। तो ये भी एक कोई सोल क्राइटेरिया नहीं है किसी भी डेवलपर को, किसी भी प्रोजेक्ट को, किसी भी हाउसिंग को फाइनल करने का कि वो ब्रांडेड रेजिडेंसीज है। तो ये 4-5 बड़े बड़े मिथ हैं। अब आपके सामने सवाल आ रहा है कि आखिर ये कौन सी चीज़ें हैं, किस चीज़ को देखकर हम अपने प्रोजेक्ट को फाइनल करें, वो मैं बताऊंगा वीडियो के लास्ट में, थोड़ा सा हिंट दूंगा या उसको लेकर हम एक अलग से वीडियो बना लेंगे। उससे पहले एक और मिथ मैं आपको बता देता हूँ। एक चीज़ और आपको बताई जाती है कि जब आप देखोगे कि मार्केट में किसी भी माइक्रो मार्केट को लेकर या किसी भी रियल एस्टेट मार्केट में कोई प्राइस एक्स चल रहा है और वहाँ पर कोई दूसरा डेवलपर उससे कम प्राइस पे कोई प्रोजेक्ट लॉन्च कर दे तो लोगों की वहाँ लाइन लगने लगती है। लोगों को लगता है कि हाँ, हम जो लोअर प्राइस है उस पे एंट्री कर रहे हैं तो हमको यहाँ पे ज़रूर कुछ ना कुछ अप्रिसिएशन मिलेगा और फ़ायदा मिलेगा, हमें चले जाना चाहिए। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, ये अकेला कोई ऐसा सोल क्राइटेरिया नहीं है जिसके बेस पे आप ये फाइनल कर लें कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट कर लेनी चाहिए। बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पर इस तरह के हैं जिन्होंने मार्केट प्राइस से कम प्राइस पे अपने प्रोजेक्ट लॉन्च करे और लोगों ने वहाँ पर बहुत इंटरेस्ट दिखाया, लेकिन बाद में उन प्रोजेक्ट्स में वायबिलिटी नहीं आई। उन प्रोजेक्ट को बनाने के लिए बिल्डर के पास ना मार्जिन था, ना उस तरह का पैसा आया, तो वो प्रोजेक्ट भी फंसते हुए नज़र आ रहे हैं और कई प्रोजेक्ट इस तरह के फंस भी गए हैं। तो इस चीज़ को आप अगर ये मान के चलें कि कम प्राइस पे आपको मार्केट प्राइस से कम प्राइस पे कोई चीज़ मिल रही है तो उस बेस पे आपको अपने प्रोजेक्ट को डिसाइड कर लेना है, फाइनल कर लेना है। तो ये अकेला क्राइटेरिया नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके बेस पर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को फाइनल करना है। तो जान लेते हैं, थोड़ा सा मैं इसमें हिंट दूंगा, जिन्होंने यहाँ तक वीडियो देख लिए तो उनको चीज़ें थोड़ी समझ में आएंगी। एक तो ये है कि जहाँ अगर कहीं
किसी भी एरिया को लेकर, लोकेशन को लेकर, प्रोजेक्ट को लेकर बहुत सारे रील बनने लगे, इन्फ्लुएंसर्स वहाँ जाने लगे, वहाँ पर वीडियोस बनने लगे, तो ये इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि वहाँ पर वो प्रॉपर्टी या वो प्रोजेक्ट बहुत अच्छा होगा। हो सकता है कि ज़्यादातर वो पेड प्रमोशन हो और आपके फीड पे, आपके जो सोशल मीडिया है, आपके पास जो चीज़ें देखने को मिल रही है उसको लेकर आप ये परसेप्शन बना लें कि हाँ, मार्केट में तो इसी का बूम है, मुझे इसी के पीछे भागना चाहिए। ये एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती कभी भी। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट क्या होती है वो थोड़ा सा जान लेते हैं। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट आपको ये देखना है कहाँ पर कोई बिल्डर लैंड बाय कर रहा है, कहाँ पर गवर्नमेंट के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट आ रहे हैं और कहाँ पर अभी बजिंग शुरू नहीं हुई है, कहाँ पर किसी चीज़ को लेकर सोशल मीडिया पर शोर शुरू नहीं हुआ है। एक स्मार्ट इन्वेस्टर ब्रोशर आने से पहले, सोशल मीडिया के शोर से पहले अपने इन्वेस्टमेंट करता है। अगर ये चीज़ें आपको दिखने लगे तो आप समझ लीजिए कि आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट का टाइम निकल चुका है। तो आपको कैसे फाइनल करना है कि कौन सी प्रॉपर्टी आपको बाय करनी है, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है, उसके लिए आपको हम जैसे लोगों की मदद की और हेल्प की ज़रूरत है। क्योंकि हम हर इंडिविजुअल के साथ बैठ के उसकी रिक्वायरमेंट, उसका बजट और वो किस चीज़ में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, इन सब चीज़ों को देखकर ही हम फाइनल बताते हैं कि उसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी अच्छी रहेगी। आपके साथ एक दिक्कत और ये होती है कि जब आप कोई प्रॉपर्टी बाय करते हैं एज ए इन्वेस्टर के तौर पे, एंड यूज़र के लिए हम अलग से एक वीडियो बना देंगे। आज मेनली हम फोकस कर रहे हैं इन्वेस्टर को लेकर कि उनको किस तरह के मिथ दिखते हैं और क्या उनको देखकर प्रॉपर्टी बाय नहीं करनी चाहिए। एक और चीज़ है, जब आप कोई प्रॉपर्टी बाय करने जाते हैं तो आपका सवाल गलत सवाल होता है, जो आप ये पूछते हैं अपने ब्रोकर से, अपने कंसल्टेंट से या बिल्डर की टीम से कि मैं इस प्राइस पे एंट्री कर रहा हूँ तो मैं 1 साल बाद किस प्राइस पे मेरे को एग्ज़िट मिल जाएगा और कितना प्राइस बढ़ जाएगा। मोस्टली आपका सवाल ये रहता है 6 महीने में कितना बढ़ जाएगा, 2 साल में कितना बढ़ जाएगा। आपका सवाल ये होना चाहिए कि आपको एग्ज़िट कब मिलेगा। अगर आप कोई प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हैं तो आपका सबसे पहला सवाल ये होना चाहिए कि आपको एग्ज़िट कब मिलेगा, उसकी ड्यूरेशन क्या होगी। उसके बाद दूसरा सवाल ये होना चाहिए कि जो एग्ज़िट आपको मिलेगा वो कहाँ पर मिल सकता है, क्या प्राइस पॉइंट पे मिल सकता है। अगर आपका ये मिसिंग है कि आपको एग्ज़िट कब मिलेगा, तो आप उन्हीं की तरह फंस चुके हैं जिन लोगों ने ये सवाल नहीं किया प्रॉपर्टी बाय करने से पहले, अपने इन्वेस्टमेंट करने से पहले कि उनको एग्ज़िट कब मिलेगा। उन्होंने ये जो मैंने मिथ बताए हैं, इन मिथ को सच मानकर इसके बेस पर प्रॉपर्टी बाय कर ली, इन्वेस्टमेंट कर ली। आज ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो इस तरह सोच कर बैठे हुए हैं कि आखिर कब उनको एग्ज़िट मिलेगा। आज उनके हर ब्रोकर के पास, कंसल्टेंट के पास फ़ोन जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपना एग्ज़िट प्लान नहीं किया था, तो वो एग्ज़िट कैसे मिलेगा उन्हें। आज वो सबके पास जाते हैं, सबको कॉल करते हैं और मोस्टली उनके जो कॉल्स होते हैं वो अनआंसर्ड होते हैं। वो अनआंसर्ड इसलिए होते हैं क्योंकि आपने अपना एग्ज़िट प्लान नहीं किया था। अगर आपने अच्छे से अपना एग्ज़िट प्लान किया होता तो आपको ये सिचुएशन फेस नहीं करनी पड़ती। तो ठीक है, आज जो हो चुका वो हो चुका, उसको बदला नहीं जा सकता। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो को देखने के बाद आप इस वीडियो को और बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं और आप भी इस वीडियो से ये लेसन ले सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब आप कोई प्रॉपर्टी बाय करने जाएं तो जो मैंने मिथ बताए उसमें से किसी एक मिथ के बेस पर आप अपनी प्रॉपर्टी फाइनल ना करें, आप अपनी इन्वेस्टमेंट फाइनल ना करें और पहले आपके पास आपका एग्ज़िट प्लान होना चाहिए। उसके बाद ही आप अपना प्रॉपर्टी को प्लान करें। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसी ही नॉलेजेबल, एजुकेशनल, इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे, वो एजुकेट हों और वो जब कोई इन्वेस्टमेंट करने जाए रियल एस्टेट में तो सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करें। और हाँ, ये पैन इंडिया पे जैसा कि मैंने कहा था ये टेम्पलेट लागू होता है, तो आप कहीं भी हैं, कहीं से भी हैं, आप इसको शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। मैं इस तरह के वीडियो लगातार लाता रहता हूँ। मैं फिर मिलूँगा आपसे एक नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।